Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज बेसिक टू एडवांस रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसका बेसिक टू एडवांस क्या रूल्स होता है और किस तरीके से हाउ टू वर्क इन अ सेंटेंस, किस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में कार्य करता है। सो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो समझ में आया था। आज जो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और किस तरीके से यह सेंटेंस में वर्क करते हैं। सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं डियर स्टूडेंट, पहला वर्ड आता है आपका हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम। क्या आता है आपका हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम। ये सब ध्यान दीजिएगा कि किसके अंतर्गत आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो इससे पूर्व, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जो इससे पहले आए नाउन्स को इंडिकेट करते हैं। क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इससे पहले आने वाला जो नाउन्स है उसको क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। एक बार मैं फिर से बताऊंगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इससे पहले आने वाले जो नाउन्स है उनको क्या करते हैं, ये इंगित करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, एवं इस नाउन को ध्यान दीजिएगा कि इस नाउन को उस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो नाउन है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका ये जो नाउन है इस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो नाउन है नाउन को ही ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये जो नाउन है नाउन को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। लाइक आपका कि which comes before relative pronouns is called antecedent dear student। तो ध्यान दीजिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं डियर स्टूडेंट इट वर्क्स लाइक अ कंजक्शन। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कंजक्शन के तरीके से काम करते हैं। डियर स्टूडेंट, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जो होता है डियर स्टूडेंट कि कंजक्शन इज अ वर्ड which connects two words, two sentences, two classes and two phrases। जो कंजक्शन होता है डियर स्टूडेंट वह दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है और दो वाक्यांशों को जोड़ता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया कंजक्शन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये भी आपका कंजक्शन के तरीके से ही काम करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको किस तरीके से हम सेंटेंस के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आई नो राम हु है जस्ट गॉन आउट। कह रहा है कि मैं राम को जानता हूं जो अभी अभी बाहर गया है। तो अभी हमने रूल क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट कि अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया है लाइक आपका हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम, अगर आपका आया है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या है कि जो इससे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो इससे पहले क्या हो, नाउन आया हो। क्या डियर स्टूडेंट, नाउन आया हो। तो वो क्या करते हैं, अगर आपका ये जो वर्ड मैंने बताया है अगर ये वर्ड आते हैं इनसे पहले क्या होता है आपका नाउन आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इस नाउन को इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि डियर स्टूडेंट ये जो राम है आपका ये जो नाउन है ये क्या है आपका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्या होता है कि द नाउन विच कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या होता है कि ऐसा नाउन जो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम के पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो राम इज
राम इज अ एंटीसीडेंट डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए राम क्या गया आपका एंटीसीडेंट हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइक आई हैव फाउंड द बैग, आई हैव फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे, विच आई लॉस्ट यस्टरडे। कह रहा है कि मैंने बैग पाया है, मैंने बैग पाया है जो आई लॉस्ट यस्टरडे, जो मैंने कल खो दिया, जो मैंने कल खो दिया, मैंने वो बैग पाया है। तो ध्यान दीजिएगा विच, जस्ट विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट क्या होता है डियर, जो क्या है कि एंटीसीडेंट क्या है, ये जो नाउन डियर यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है कि इसके पहले जो नाउन यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ विच क्या है, ये पहले वाले सेंटेंस में हु क्या था आपका, वो रिलेटिव प्रोनाउन था। सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या है डियर, तो विच क्या है आपका, विच क्या है, विच क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस है। और इसमें पहले वाले वाक्य में जो एंटीसीडेंट है क्या है डियर, क्या है राम है, क्या है राम है। और दूसरे वाले सेंटेंस में जो एंटीसीडेंट है क्या है आपका बैग है। तो ध्यान दीजिएगा जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमेशा अपने पहले जो नाउन यूज किया गया है उनको इंगित करने के लिए, उनको इंडिकेट करने के लिए क्या किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो इंडिकेट किया जा रहा है, किसको इंडिकेट किया जा रहा है, बैग को। कह रहे आई हैव फाउंड द बैग, मैंने बैग पाया है जो कल बैग खो गया था। समझ आ रहा है कि मैंने वो बैग पाया है जो कल बैग खो गया था। तो ध्यान दीजिएगा जो मैंने खो दिया था बैग। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो विच है, विच क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन पहले जो बैग है क्या हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट होगा। फिर थर्ड सेंटेंस में देखिए, दिस इज मैगजीन, दिस इज मैगजीन दैट शी गिव मी। कह रहा है कि यह वही मैगजीन है जो उसने मुझे दिया, जो उसने मुझे दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि डैट, डैट क्या है आपका देश है, जो डैट है, डैट क्या है आपका, डैट है रिलेटिव प्रोनाउंस, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। डैट क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस है। और एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट क्या है आपका मैगजीन, क्या है आपका मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन। ध्यान दीजिएगा कि एंटीसीडेंट क्या हो गया आपका मैगजीन हो गया। हमेशा ये बात आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट कि जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा लाइक हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम, जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो इससे पहले जो आने वाला जो नाउन है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको इंगित करने के लिए हमेशा क्या होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और एक बात आपको ये भी याद रखना है डियर स्टूडेंट, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा आपका कंजक्शन होता है, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जो वाक्यांश वाक्यांश को जोड़ते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो वाक्य है दो या दो से अधिक वाक्य उसको जोड़ने का कार्य रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज आल्सो कंजक्शन। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये भी आपका कंजक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है आई थिंक आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज बेसिक टू एडवांस रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो बेसिक टू एडवांस रूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट, इससे जो कम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम है, कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हो गए लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, सी टेट, प्राइमरी जूनियर, इसके अलावा टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड आपको पता है कि जो एमटीएस है, एमटीएस से रिलेटेड भी आपका पूछा जाता है। तो जो बेसिक टू एडवांस होता है वो डियर स्टूडेंट उससे बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न पुटअप किया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट आप प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारा जो वीडियो है डियर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए डियर स्टूडेंट। और आपके जो भी सहपाठी हैं, जो साथ पढ़ने वाले हैं, या जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं या 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट,
तो प्लीज़ उनसे कहिए कि मेरा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।